ओ भाई, इस एपिसोड का जो एंडिंग है वो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है वो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो उसे जानने के लिए एंड तक बने रहना। और हाँ, इस एपिसोड में एक कैमियो भी है, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 247। तो जिसने भी हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक कर लेना, वरना तुम्हें ये एपिसोड तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉर्ड भी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यामाटो। फिर यामाटो कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, नारुतो ने खुद इसे रोका है, वैसे क्या हमें और देरी करना चाहिए। फिर लॉर्ड भी रैप करने लग जाते हैं कि नारुतो और नाइन टेल्स दोनों बातचीत पर लगे हुए हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। यामाटो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई समय नहीं है ये सब करने का। ये देखकर लॉर्ड भी कहते हैं मुंह बंद करो, जरा ठीक से देखो, नारुतो नाइन टेल्स से बैटल कर रहा है, हमें बस उस पर भरोसा करना होगा कि वो नाइन टेल को संभाल ले। वहीं अंदर नाइन टेल्स बहुत ही गुस्सा कर रहा था नारुतो पर। तभी नारुतो कहता है कि आखिर ये क्या है, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और फिर नारुतो चिल्लाने लग जाता है। नाइन टेल्स कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया कुशीना। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो के अंदर से नाइन टेल का चाकरा गायब होने लग जाता है। वहीं कुशीना कहती है कि मेरा चाकरा ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकता, तो समय रहते ही तुम उसको जरा सबक सिखाओ। नारुतो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है और उधर वो नाइन टेल उस जंजीर को तोड़ देता है। और भाई जितने भी नारुतो के क्लोन्स थे वो सभी लोग राशिनगन से अटैक कर देते हैं। फिर अपनी कुशीना एक छोटा सा हेल्प करती है, एक्चुअली वो चेन को खींच देती है, जिसकी वजह से नाइन टेल्स जमीन पर गिर जाता है। और बाहर यामाटो देखते हैं कि नारुतो धीरे धीरे सेज मोड में आ गया था। अंदर नारुतो सेज आर्ट का यूज करता है, एक्चुअली वो बहुत सारे बड़े बड़े राशिनगन से अटैक कर देता है और भाई नाइन टेल्स दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो राशिन शुरिकन से अटैक करने के लिए आ रहा था और उसे मार देता है। ये देखकर नाइन टेल्स कहता है कि आखिर ये कैसा पावर है। और भाई फाइनली नाइन टेल्स का काम खत्म हो गया था और जो नाइन टेल्स का चाकरा था वो भी बाहर आ गया था। उसके बाद नारुतो सारा चाकरा को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का दिखाई दे रहा था। वो भी अलग ही चौंक गया था। ये देखकर नाइन टेल्स कहता है नारुतो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। नारुतो कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी इतना पावर है। फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स ने बहुत ही बड़ा चाकरा बॉल बना लिया था। हालांकि नारुतो अपने लॉक का यूज करता है, जिसकी वजह से नाइन टेल्स धीरे धीरे कैद होने लग जाता है एंड फाइनली नारुतो से लॉक कर देता है। नाइन टेल्स कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया नारुतो। फिर नारुतो कहता है सॉरी नाइन टेल्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, बस इंतजार करो। वहीं कुशीना कहती तुमने कर दिखाया नारुतो। फिर नारुतो कहता है मॉम अब आप क्या करोगे। कुशीना कहती फाइनली अब मैं मिनाटो के पास जा रही हूँ। नारुतो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, तो कुशीना कहती जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पता है कि मिनाटो ने तो कुछ भी नहीं बताया होगा, ये तब की बात है जब तुम पैदा हुए थे। नारुतो कहता है क्या ये 16 साल पहले की बात है, क्या हुआ था जरा बताओ। कुशीना कहती है तो उससे पहले मैं नाइन टेल्स का जिंजुरकी के बारे में बताती हूँ, वो और कोई नहीं मैं थी। ये सुनकर नारुतो का तो होश ही उड़ जाता है और कहता है क्या अब सच में नाइन टेल्स की जिंजुरकी थी मॉम। कुशीना कहती है हाँ मैं ही थी। बताने से पहले तुम्हें मेरे बारे में जानना होगा। उस समय मैं सेकंड जिंजुरकी बनी थी नाइन टेल्स का, इसलिए मुझे हिडन लीफ लेकर आया गया था। नारुतो कहता है लेकिन क्यों, उन्होंने आपको जिंजुरकी क्यों बनाया, आप दूसरे लैंड से थी ना फिर भी। कुशीना कहती हाँ मैं भी एक अनजान थी, लेकिन वो समय भी अलग था जब लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ एडिस का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था। उजुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन का पुराना रिश्ता था। हिडन एडी विलेज सीलिंग jutsu में माहिर थे। वो टेट्राग्राम सील जो तुम्हारे पेट में था वो jutsu हमारे विलेजेस ने ही बनाया था। नारुतो जो तुम्हारे जैकेट में सिंबल है वो हिडन एडी विलेज का सिंबल है। अगर तुम ध्यान दोगे तो सभी शिनोबीज के पीछे वही सिंबल दिखेगा। नारुतो कहते हैं लेकिन मैंने तो कभी हिडन एडी विलेज के बारे में नहीं सुना। कुशीना कहती अब वो कोई विलेज नहीं रहा है, जब वॉर हो रहा था तो हम लोग पहले टारगेट बने, क्योंकि हमारे पास सीलिंग jutsu था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। जो भी बच गए वो बाकी हिडन विलेज में चले गए छुपकर। नारुतो कहता है कि मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा आपको क्यों चुना गया मॉम। कुशीना कहती है मेरे पास अलग टाइप का चाकरा था जो विलेज में किसी के पास भी नहीं था, और वो चाकरा नाइन टेल को सप्रेस भी कर सकता था।
तुम्हें पता है उस बैटल के बारे में जो फर्स्ट होकागे और मादरा उचिहा के बीच हुआ था, जो मेरे से पहले वाली जिंजोरी थी वो फर्स्ट होकागे की बीवी बनी थी। उनका नाम था मीटो उजुमाकी। तो उस बैटल के दौरान लेडी ने नाइन टेल को अपने अंदर सील कर लिया ताकि मादरा उसे यूज ना कर पाए, और उस दिन के बाद से लीफ के पास नाइन टेल है। और जब लेडी मीटो का आखिरी दिन चल रहा था तो मुझे विलेज लाया गया ताकि वो नाइन टेल मुझ में ट्रांसफर कर सके। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे वहाँ पर लाया क्यों गया है। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन था, सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, जैसे कि लॉर्ड थर्ड और बाकी एल्डर्स को, और किसी सानिन को इसके बारे में पता तक नहीं चला। मैं बहुत ही अकेली थी, लेकिन एक दिन लेडी मीटो ने मुझे बुलाया। फिर हम देखते हैं जब लेडी मीटो बोलती है कि मेरे पास आओ बेटी। फिर वो उसे बहुत ही प्यार देती है और कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, मुझे भी ऐसे ही लाया गया था, तो मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है मेरी बेटी। तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक तरीका है जिससे तुम जिंजूर की होने के बदले खुशहाली से जिंदगी गुजार सकती हो, और पहला कदम होगा अपने आप को प्यार भरे माहौल में भर देना। फिर कुशिना कहती है नाइन टेल्स जिंजूर की होने के बाद भी तुम खुशियाँ ढूंढ सकते हो। यही बात मुझे लेडी मीटो ने कहा था। नारुतो कहते तो आप सच में खुश थे जिंजूर की होने के बाद भी मॉम? ये सुनकर नारुतो रोने लग जाता है। कुशिना कहती नारुतो इसमें रोने की क्या बात है? फिर नारुतो कहता है एक सेकेंड, जब नाइन टेल्स ने हिडन लीफ पर हमला किया था तो क्या हुआ था? डैड ने तो कहा वो पूरा कांड एक इंसान की वजह से हुआ था जो अकात्सुकी से था। मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम। कुशिना कहती है कि हाँ वो सही थे, जब नाइन टेल्स ने अटैक किया था तो उसके पीछे उसका ही हाथ था, लेकिन अटैक से पहले नाइन टेल्स मेरे अंदर ही सील था। नारुतो कहता है तो फिर क्या हुआ था? कुशिना कहती है कि वो मास्क वाले आदमी को एक सीक्रेट के बारे में पता था कि जब नाइन टेल्स को सील कर दिया जाता है तो एक समय आता है जब वो सील काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। नारुतो कहता है क्या कहा? सील वीक हो जाता है, लेकिन कब? हाँ, कुशिना कहती है जब कोई फीमेल जिंजूरी की प्रेग्नेंट हो तब वो सीलिंग जुत्सु काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और वो दिन 10 अक्टूबर का था 16 साल पहले। फिर हम देखते हैं जब डॉक्टर बोल रही थी कांग्रेचुलेशंस, तो एक्सपेक्टेड डेट है 10 अक्टूबर, अपना ध्यान रखना। फिर वो घर जाकर मिनाटो को बताती है तो मिनाटो कहते क्या कहा बेबी? कुशिना काफी ज्यादा खुश थी और कहती मैं जल्दी मदर बनने वाली हूँ यू नो। मिनाटो चौंक गए थे और कहते हैं कि और मैं फादर बनने वाला हूँ। वो लोग लिटरली काफी ज्यादा खुश थे। फिर ये बात होकागे को बताया जाता है तो वो कहते हैं कि कुशिना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम अब माँ बनने वाली हो तो तुम्हारा सीलिंग जुत्सु काफी कमजोर हो जाएगा। ये बिल्कुल लेडी मीटो जैसा ही है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे माफ करना, लेकिन उस दौरान हमें तुम्हें किसी और जगह लेकर जाना होगा, एक बैरियर के अंदर। ये बस प्रिकॉशन के लिए है। मिनाटो कहती हाँ मैं भी रहूंगा वहाँ पर। थर्ड होकागे कहते हैं कि मिनाटो और ऑनबू लोग वहाँ पर रहेंगे और साथ में मेरी वाइफ मीवा को भी। ये बहुत ही सीक्रेट में करना होगा और तुम्हारे साथ ऑनबू ब्लैक ऑप्स बॉडीगार्ड भी रहेंगे और वो लोग को मैं डायरेक्टली असाइन करूंगा। मिनाटो कहती मैं जाकर देखता हूँ कि सब कुछ वहाँ पर ठीक हो। फिर मीवा को कहती है कि मैं तुम्हें लोकेशन पर ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मीवा को कहती है कि हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। तभी उसे कोई रास्ते में आते हुए दिखाई देता है तो कुशिना बोलती वाह ये तुम्हारी बेटी है? वो लेडी कहती नहीं ये तो लड़का है। कुशिना कहती हाय क्यूटी हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? वो लेडी कहती इसका नाम सास्के है। मीवा को कहती ओह लॉर्ड थर्ड के फादर का भी यही नाम था। सास्के की मदर कहती है कि वैसे तुम अपने बेबी का नाम क्या रखने वाली हो कुशिना? कुशिना कहती वेल मैंने डिसाइड कर लिया है, हम उसका नाम नारुतो रखने वाले हैं। ये दोनों क्लासमेट होंगे और एक दिन अच्छे दोस्त बनेंगे। वैसे क्या इस प्रोसेस में सच में दर्द होता है? सास्के की माँ कहती वाह तुम्हें अभी से डर लग रहा है। तभी मीवा को उसे वहाँ से ले जाती है और कहती अब जल्दी चलो कुशिना, तुम्हें बताया था ना किसी को भी कुछ भी नहीं कहना, और हाँ वहाँ पर जाकर रोने का सोचना भी मत वरना आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। तभी रात में हम देखते हैं कि वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और मिनाटो कहते हैं कि मैंने तो पहले कभी से रोते नहीं देखा, क्या ये ठीक होगी? मीवा को कहती हाँ बिल्कुल ये ठीक होगी, ये सब छोड़ो और तुम नाइन टेल के सील पर ध्यान दो। मिनाटो कहते हैं लेकिन फिर भी जरा देखो इसे। मीवा को कहती है तुम फोर्थ होकागे हो मिनाटो, अब ध्यान दो सीलिंग जुत्सु पर। तभी हम देखते हैं कि नाइन टेल्स बहुत ही जोर लगा रहा था बाहर आने के लिए। वहीं कहीं पर हम देखते हैं किसी ने ऑनबू को खत्म कर दिया था।
वहाँ जितने ऑनबू थे ना सब कोई गायब हो गए थे और वो अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। ये नहीं सुधरने वाला। मिवा को कहती है कि बस हो गया, फिक्र मत करो। लेकिन भाई नाइन टेल्स पागल हो गया था और वो छूटने ही वाला था। एंड फाइनली इतने दर्द और मेहनत के बाद नारुतो का जन्म होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो भाई अगले एपिसोड में क्या खतरनाक फाइट होने वाला है मिनाटो और मास्क वाले इंसान के साथ, तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाकर फॉलो कर दो और साथ में हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।